वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 8 मई 2022 और 8 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अपने दिल की सुनिए, उसे पता होता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस 6 मई को मनाया गया है। इंटरनेशनल नो डाइट डे ये हर साल 6 मई को मनाया जाता है। डाइटिंग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। अभी इम्पोर्टेंट डिटेल वाले क्वेश्चन है। तो अभी 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, और इस बार विश्व प्रेस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150वें नंबर पे रहा है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया है 1 मई को। और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। 1 मई को पहला रविवार पड़ा था, तो पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस में आगामी कांस मार्चे डू फिल्म में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो ये भी फ्रांस में आगामी कांस मार्चे डू फिल्म में अपना देश भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने एक घोषणा की है कि फ्रांस में आगामी कांस मार्चे डू फिल्म में अपना देश भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा, और ये पहली बार है कि किसी देश को इस तरह सम्मान दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये भी फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल ने समझौता किया है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी डोल उत्सव, इससे डोल यात्रा भी कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, और कर्म साथी योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन अभी कोलकाता में किया गया है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है, और इस बार के आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बिहार लास्ट नंबर पे था। 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है, और पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू की गई। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व है, और जलदपारा नेशनल पार्क है। ये पश्चिम बंगाल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया है? तो ये भी लद्दाख में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात लद्दाख में है। लद्दाख में कितना लिंगानुपात है? तो लद्दाख में 1104 का लद्दाख फर्स्ट पे है, लद्दाख फर्स्ट पे है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे है। यहाँ पे कितना लिंगानुपात है? तो यहाँ पे 1011 का लिंगानुपात है। और तीसरे पे है अंडमान निकोबार, यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे 984। अंडमान निकोबार यहाँ पे 884 का लिंगानुपात है। तो ये टॉप 3 याद रखिए। अब लद्दाख टॉप पर है, तो ये है लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। कौन है? RK माथुर। अच्छा, अभी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में हुआ है। और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर, इसे रोबिंग सिनेमा हॉल बोलते हैं, ये लेह में स्थापित किया गया है। स्पिटुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 ये भी लद्दाख में हुआ है। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ये लद्दाख में है। ये मुख्य है कि लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोनी ब्रुक्स का 90 साल की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये फार्मूला 1 ड्राइवर टोनी ब्रुक्स का 90 साल की उम्र में निधन हुआ है। फार्मूला 1 ड्राइवर, इन्होंने 1950 के दशक में 6 फार्मूला 1 ग्रैंड प्री जीते थे और अभी इनका निधन हो गया है। इनको रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, टोनी ब्रुक्स, और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भी प्रशांत झावेरी। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है, संगीता सिंह, ये अभी CBDT की नई चेयरपर्सन बनी है। और एक नाम ये है साहस मल्होत्रा, ये जियो सावन के नए CEO अपॉइंट हुए हैं, साहस मल्होत्रा। अच्छा, अभी गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए अपॉइंट किए गए हैं अरविंद कृष्णा को। आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए CEO अपॉइंट हुए हैं एंडी जेसी। और इंडिगो एयरलाइन ने वेंकट रमणीय सुमंत्रण को अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मूले को नया CEO अपॉइंट किया गया है। डिजिटल इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO बनी हैं जसलीन कोहली। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी हैं मनीषा कपूर। और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रियो मैकडोनाल्ड्स। अच्छा, सरदार बर्डी मुखमेदेव, ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। कोलगेट पोमोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO बनी हैं प्रभा नरसिम्हन। श्री कुमार प्रभाकरन, ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। और IIIT DEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर बने हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी है मनीषा कपूर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो ये अभी वियतनाम दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है। अब वियतनाम में एक विशाल जंगल के ऊपर 632 मीटर लंबा और 150 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है। इसका जो फर्श है ये फ्रेंच टेम्पर ग्लास से बना है। अब वियतनाम, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पाम मिन चिन। कौन है? पाम मिन चिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडावी। इन्होंने गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का अभी उद्घाटन किया है। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन अभी गुजरात के सूरत में किया गया है, और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन अभी गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है, और प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। एक परियोजना चल रही है जिसके तहत पूरे भारत के चारों हिस्सों में, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों हिस्सों में हनुमान जी की प्रतिमा लगानी है, जिसमें से उत्तर में हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी की प्रतिमा लग चुकी है, और अब गुजरात के मोरबी में यानी कि पश्चिम में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जा चुकी है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और 2 दिशाओं में 2 और प्रतिमा लगानी है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत का पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर है। जो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों में तो गुजरात टॉप पर है और छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने पाल दधवाल नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का अभी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का अभी गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, और गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है, और गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये गुजरात के द्वारका में है, और इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन ये भी गुजरात में शुरू हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में बन रहा है, और मुख्यमंत्री महिला योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुआ है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी गुजरात ने दी, NGTG ने दी है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात के मुख्य लेक हैं। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो ये अभी भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा उड़ीसा में की गई है। अब आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राइब हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, इसकी घोषणा उड़ीसा में की गई है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, अभी उड़ीसा में है उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल को, और भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया जाता है और उड़ीसा में सूना वाइल्ड सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड सेंचुरी है और चिल्का लेक है। ये उड़ीसा की चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है। यहाँ पे एडाप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, ये उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है और ये 2 गांव कौन से हैं? तो ये वेंकट रायपुर और न्यूलिया स्याही। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, ये कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है, ये उड़ीसा के मुख्य टेम्पल हैं। उड़ीसा में मिशन इंद्रधनुष का पहला स्थान हासिल किया है और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का अभी निधन हो गया है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ अभी समझौता किया है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का अभी उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है और आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा में। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी उड़ीसा में शुरू हुआ है और उड़ीसा में गरिमा नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है, इसे राजा परवा भी कहते हैं, और चैत्र जात्सा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, ये उड़ीसा के मुख्य बीच हैं, और उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ये इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो ये अभी आरपीएफ ने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है। अब आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1872 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे। और इसके प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक कौन है? संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अभी तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईएएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी संजीव कपूर आईएएफ के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है संजीव कपूर को। इंडियन एयरफोर्स, अच्छा एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है, सत्य ईश्वरन,
ये अभी विप्रो के इंडिया में कंट्री हेड बने हैं। और एक नाम ये है विवेक रूसिया। विवेक रूसिया ये भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त पद पर इन्होंने नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये अभी FAO ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया है। अब FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में। कितने? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इटली की कैपिटल रोम में। कहाँ पे? इटली की कैपिटल रोम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी हरियाणा गवर्नमेंट ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। रेत तथा अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों की ट्रैक करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। अब हरियाणा ने लॉन्च किया है तो ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया है। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया है। और अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल ये हरियाणा के नए DGP बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत ये हरियाणा में शुरू हुई है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर अभी प्रतिबंध लगाया है। हवाई अड्डे का नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। ये हरियाणा में पहला हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। भिंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी हरियाणा ने। और हर हित स्टोर योजना शुरू की हरियाणा ने। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तान नेशनल पार्क है। खोली हीरे तान वाइल्ड सेंचुरी है। वीर शिकारगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है। नाहर वाइल्ड सेंचुरी है। चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी है और खप्पर वास वाइल्ड सेंचुरी है। ये हरियाणा के मुख्य वाइल्ड सेंचुरी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने की क्षमता वाला गैस फील्ड खोला है? तो ये भी बांग्लादेश ने 20 मिलियन क्यूब फीट गैस का उत्पादन करने की क्षमता वाला नया गैस फील्ड खोला है। अब बांग्लादेश ने खोला है तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश 20 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। और 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। और डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म ये बांग्लादेश में लॉन्च हुई है।
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।